शालोम एवरीवन। एक बार फिर से हम यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक विशेष विषय के ऊपर बात करना चाहता है और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आज बहुत सारे मसीही परिवारों के अंदर पति पत्नी के बीच में बहुत सारी झगड़े विवाद, बहुत सारी बहस, बहुत सारी उलझनें बनी रहती है और कई मसीही परिवार यहाँ तक कि टूट जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के सत्य को, परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से जानते नहीं हैं और पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, परमेश्वर पति पत्नी से क्या चाहता है और पति पत्नी कैसे जीवन को जीना चाहिए, इन सब बातों को ना जानने के कारण आज बहुत सारे मसीही परिवारों के अंदर मसीही पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं। आज इन्हीं सब बातों के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। क्यों परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया? लड़ने के लिए नहीं बनाया। आज इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने पति और पत्नी को क्यों बनाया है। देखिए, जब परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा बनाई तो परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति 2:18 में कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। सबसे पहली बात कि जब कभी भी आप जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो आपसे मेल खाने वाला जीवन साथी का चुनाव करें जो आपसे मेल खाए। जो आपके मेल नहीं खाता, जो आपके इच्छा के मुताबिक, जो आपके अनुसार या आपके जीवन जैसा है वैसा अगर जीवन साथी नहीं है तो जिंदगी भर तकरार होती रहेगी। तो परमेश्वर ने आदम के लिए एक स्त्री बनाया जिसका नाम था हव्वा। और परमेश्वर ने क्यों पति और पत्नी को बनाया और पति पत्नी अपने रिश्ते को जाने। आज कई पत्नियां सिर्फ घर में लड़ाई करती रहती, झगड़ा करती रहती, अपनी चलाती रहती, कई बार पति के ऊपर तांडव करती रहती हैं, कई बार पति भी पत्नी के ऊपर तांडव करते रहते हैं। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 3:7 में लिखा है, तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। दोनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि पति और पत्नी दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। आज अकेले ही ना चलें, पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करना चाहिए, एक साथ मिलकर चलना चाहिए। और बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 2:23 में, तुम दोनों एक दूसरे के अंग हो और अंग को अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आगे जिस बात को मैं बताने के लिए जा रहा हूं उस बात को आप ध्यान पूर्वक सुने कि पति और पत्नी को प्रार्थना का समय निकालना चाहिए। पति और पत्नी को क्या करना चाहिए? पहला कुरिन्थियों 7:5 में पति और पत्नी को प्रार्थना का समय निकाल कर प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे मसीही पति पत्नी और मसीही परिवार दोनों एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का समय नहीं निकालते और इसीलिए शैतान उनकी लाइफ में, उनके जीवन में काम करता रहता है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पति और पत्नी को दोनों को प्रार्थना का समय निकालना चाहिए। देखिए, पति पत्नी प्यार करने का समय निकाल लेते हैं, शॉपिंग करने का समय निकाल लेते हैं, झगड़ा करने का समय निकाल लेते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करने का समय निकाल लेते हैं, लेकिन पति और पत्नी प्रार्थना का समय एक साथ मिलकर कभी प्रार्थना नहीं करते और फिर बाद में पास्टर के ऊपर दोष देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे मसीही परिवारों को देखा है और ऐसे ऐसे मसीही परिवार लोगों को देखा, शादी हो गई लेकिन बैठकर कभी भी दोनों एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते। और जब तुम प्रार्थना ही नहीं करते तो शैतान तो तुम्हारे जीवन में काम करेगा और शैतान तो तुम्हारे घर के अंदर तांडव करेगा। पति पत्नी को केवल खाने के लिए, खा खा के मोटापा बढ़ाने के लिए नहीं है, परंतु दोनों मिलकर प्रार्थना भी करना चाहिए।
अगर आपका पति दूर देश में नौकरी कर रहा है, अगर आपका पति फॉरेन कंट्री में भी है, दूर है, तो उससे फोन करके घर की बातें कहकर टेंशन मत दीजिए, झगड़ा मत करिए। जब कभी भी उसको आप फोन मिलाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट दोनों फोन पर ही प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन आज कई पत्नियां प्रार्थना नहीं करती, कई पति भी प्रार्थना नहीं करते, जबकि पति घर का मुखिया है और पति खुद नहीं प्रार्थना करता। जब आप खुद नहीं प्रार्थना करते तो शैतान काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? और यदि आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मत्ती 18:19 में लिखा है, 2 लोग एक मन होकर यदि प्रार्थना करें तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब देगा। देखिए, 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना करना चाहिए। एकता की प्रार्थना उत्तर लेकर आती है। जब पति और पत्नी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर निश्चय देता है। आज भला बताइए, कितने ऐसे पति पत्नी हैं जो एक साथ मिलकर पत्नी के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं? प्यार मोहब्बत करनी होती तो झट कमरा बंद करते हैं और कमरे के अंदर लारा रप्पा कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत कर लेते हैं। लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है तो आप मुझे बताइए, कितने ऐसे पति पत्नी हैं जो दोनों मिलकर एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं? अगर तुम दोनों एक साथ बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते तो आपके परिवार के बीच में शैतान झगड़े, बखेड़े, परेशानियां, टेंशन, तकलीफें, यहाँ तक कि परिवार को विभाजन और यहाँ तक कि शैतान परिवार को तोड़ने का भी काम करेगा। इसीलिए पति पत्नी को चाहिए कि दोनों एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। और दोनों एक साथ मिलकर प्रार्थना करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी प्रार्थना असंयम के कारण शैतान तुमको परखे ना। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हर एक उन पति पत्नी से कहना चाहता है, जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, उन सभी पति पत्नी से कहना चाहता है कि दोनों मिलकर प्रार्थना करें। क्यों दोनों एक होकर प्रार्थना करना चाहिए? उपदेशक की पोथी 4:9-12 में लिखा है कि 1 से 2 अच्छे हैं और दोनों का परिश्रम उनको अच्छा मिलता है, क्योंकि एक गिरे तो दूसरा उठाएगा। हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे। किसी भी मुसीबत का 2 लोग मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। दोनों मिलकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। और दोनों अगर प्रार्थना नहीं करते और दोनों की लाइफ में अगर प्रार्थना नहीं है, आज मैं बहुत सारे मसीह परिवारों के अंदर देखता हूं, हमेशा जब कभी भी वो फोन मिलाएंगे तो अपने परिवार के अंदर की समस्या ही बताते रहते हैं। खुद तो कभी बैठ के प्रार्थना ही नहीं करते। नाम के लिए वो मसीह हैं, नाम के लिए कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। जबकि वो बाइबल जानते भी हैं, परमेश्वर का वचन जानते भी हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं करते। मेरे प्रियो, पति और पत्नी से परमेश्वर चाहता है। यहोशू ने क्या कहा? यहोशू उसकी 24:15 में ऐसा लिखा है कि मैं और मेरा घराना मिलकर परमेश्वर की उपासना करेंगे। मैं और मेरा घराना। उस जेलर से सीखिए, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह के अंदर बंद थे और रात को जब वो प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, जब बेड़ियां टूट गईं, दरवाजे खुल गए, तो जेलर अपने आप को नाश करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यही हैं, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ। जेलर ने पूछा, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तब उन्होंने कहा कि तुम विश्वास करो तो तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। और उन्हें तुरंत अपने घर ले गए, वचन को सुनाया, प्रार्थना किया, उनके घाव धोए। रात को ही पूरा परिवार बपतिस्मा लिया और प्रभु में आनंदित हो गए। देखिए, पूरे परिवार को अगर बचना है, अगर पूरे परिवार के ऊपर शांति को लाना है, परिवार के ऊपर शैतान के अटैक से अगर बचना है, शैतान के प्रकोप से बचना है, तो परिवार को चाहिए कि पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करे। और खास करके पति और पत्नी केवल फोन करके झगड़ा ही ना। मैं कई ऐसी स्त्रियों को जानता हूं और देखता हूं कि जब कभी अपने पति से फोन पे बात करेंगी या जब कभी फोन करेंगी या उसका पति दूर है, तो जब कभी भी अपने पति को फोन करेंगे तो सिर्फ झगड़ा ही करेंगे, लड़ाई ही करेंगे। कभी ये नहीं कह सकती कि चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ,
चल मेरे साथ आंख बंद कर, मैं तेरे लिए 2 मिनट की प्रार्थना करती हूँ। ऐसा कभी नहीं कहते। और कई पति भी ऐसे ही हैं, फोन मिलाते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करेंगे, घर की बातें करेंगे, लेकिन कभी पति ये नहीं कहते कि चलो फोन मिलाया है तो चलो 2 मिनट हम दोनों मिलकर प्रार्थना ही कर लें। दूर रहें चाहे पास रहें, लेकिन पति पत्नी को अगर परीक्षाओं से बचना है, समस्याओं से बचना है, तो प्रार्थना में जीवन बना के रखिए। दोनों प्रार्थना करिए ताकि आपका परिवार आशीषित रहे। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।